नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कानपुर बर्रा में दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, बेटी ही निकली। बेटी ने अपने प्रेमी के साथ माता पिता का कत्ल किया था। पुलिस ने घटनाक्रम में शामिल बेटी और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं एक अन्य साथी की तलाश के लिए पुलिस की टीम अब जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार घटना का पूरा प्लान सेना के जवान ने बनाया था, जो कि प्रेमी का सगा बड़ा भाई है। प्लान के मुताबिक माता पिता और भाई की हत्या करने का था। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि बर्रा इलाके में गन फैक्ट्री से सेवानिवृत्त मुन्नालाल उत्तम, उनकी पत्नी, बेटा विपिन और बेटी कोमल साथ रहते थे। बेटा विपिन की पत्नी और ससुरालियों से अनबन चल रही थी। इसका फायदा कोमल उठाना चाहती थी। बेटी का पड़ोस में रहने वाले राहुल उत्तम से प्रेम प्रसंग था, जो कि सेना में जवान है। राहुल का छोटा भाई रोहित ई रिक्शा चलाता है, उससे भी कोमल की दोस्ती हो गई। बेटी और राहुल ने करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए माता पिता और बेटे को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तीनों को जूस में बेहोशी की दवा देना था और बेहोश होने पर माता पिता का गला रेत कर हत्या करना था। बेटे को आत्महत्या दिखाना था और बेटे के द्वारा माता पिता का कत्ल और आत्महत्या कर ली। इस तरीके का उन्होंने प्लानिंग की थी। इसके लिए व्हाट्सएप में सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया था। लेकिन भाई विपिन को सोमवार की शाम जहरीला जूस दिया गया तो उसे उल्टी हो गई। इससे उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन नशे में जरूर हो गया। वहीं माता पिता को बेहोश होने के लिए जूस में उसी मात्रा में दबा दी गई। पूछताछ में सामने आया कि पहले मुन्ना लाल का गला रेता। इस दौरान प्रेमी रोहित के हाथ कांप उठे तो बेटी ने चापर लगाकर पिता का गला रेत दिया। इसके बाद मां को दूसरे कमरे में घसीटकर आगे वाले कमरे में लाए और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। बेटी और सेना के जवान ने योजना बनाई थी कि दंपत्ति की हत्या के बाद भाई को आत्महत्या दिखाना था, जिससे कि दूसरों के सामने ये लाना था कि माता पिता के बाद भाई ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उल्टी हो जाने पर वो बच गया। भाई के बचने पर फिर यही योजना बनी कि भाई के ससुरालियों पर दोष मढ़ दिया जाए। इस पर बेटी कुछ समय के लिए सफल हो गई। बेटे ने अपने ससुरालियों पर नामजद एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस ने उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की जांच की और साक्ष्य जुटाए तो आकांक्षा के कपड़ों और शरीर पर मानव रक्त की पुष्टि हुई। उसकी पैंटी पर सीमेन मौजूद होने की पुष्टि हुई। कल बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई है। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे और उन पे आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जो लड़का था वो ऊपर छत पे सोया हुआ था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या कर दे, लेकिन चूंकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहाँ पे 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको जो नशीला पदार्थ था तो उसके अंदर और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई, जिससे कि वो उससे जाता। उसमें 2-3 पहलू इसको करने का प्रयास किया गया। पहला प्रयास